व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज चेतन त्यागी। आज हम बात करने वाले हैं फूड इंटॉलरेंस के बारे में। इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और इसका रूट कॉज क्या होता है। मैं उन सब चीज़ों में नहीं जाने वाला हूँ कि आपको घर के नुस्खे बताऊंगा कि वो खाने से आपका या फिर कुछ पीने से आपकी फूड इंटॉलरेंस या फिर आपका ब्लोटिंग या स्टमक पेन दूर हो जाएगा। आज हम बात करेंगे रूट कॉज के बारे में, विच इज़ कंट्रोल्ड डाइट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मोस्ट पीपल डू नॉट फॉलो अ कंट्रोल्ड डाइट प्लान। उसकी वजह से उनको नेगेटिव इफेक्ट्स मिलते हैं किसी भी खाने की चीज़ से, और मोस्टली लोगों को तो पता भी नहीं लग पाता है कि कौन से खाने से हमें फूड इंटॉलरेंस है या फिर कौन से खाने से हमें इरिटेशन स्टार्ट हुई है। तो हम बात करते हैं नेगेटिव रिएक्शंस की जो हमें खाने से होते हैं, उससे हमें हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो होती है फटीग, स्नीजिंग, ब्लोइंग नोज, कफिंग, नेक एंड बैक पेन। नेक एंड बैक पेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में हमारे, जो ऑलमोस्ट हर इंसान को होती है। तो ये चीज़ भी आपकी बैक और नेक पेन का कॉज हो सकती है। नेक्स्ट इज ब्लोटिंग, मोस्टली वुमेन। जब सुबह सोकर हम उठते हैं, हमारा फेस बड़ा होता है, हमारा पेट एकदम से फूल जाता है, या फिर कुछ खाने के बाद आपका पेट एकदम से फूल जाता है, आपको लगता है नहीं ये तो वाटर वेट है, बट इट इज़ नॉट अ वाटर वेट, वो सिंपली फूड इंटॉलरेंस होती है। स्टमक पेन, डायरिया, irregular bowel movements, and another big problem which is gas। तो ये मेजर इश्यूज हैं जो आपको फूड इंटॉलरेंस की वजह से हो सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, बट उसमें हम आज नहीं जाएंगे। लेट्स कीप दिस वीडियो शॉर्ट एंड सिंपल। तो अब हम बात करने वाले हैं कंट्रोल्ड फूड प्लान की। अब कंट्रोल्ड फूड प्लान का मतलब ये नहीं होता है कि आपको एक स्ट्रिक्ट डाइट के ऊपर जाना पड़ेगा अगर आपको फूड इंटॉलरेंस नहीं चाहिए तो। क्योंकि मोस्टली लोगों को लगता है कि कंट्रोल्ड फूड प्लान में हम ज़्यादा नहीं खा सकते हैं और जो चीज़ें हमें पसंद है हम वो खा नहीं सकते। तो ऐसा कुछ नहीं होता। कंट्रोल्ड फूड प्लान बिल्कुल डिफरेंट है। वंस यू फिगर आउट कि कौन सा फूड आपके लिए पॉजिटिवली काम कर रहा है, आपको उसी फूड के साथ रहना पड़ेगा। आपको उसी फूड के अंदर ऑप्शंस चूज करने पड़ेंगे बहुत सारे, जो कि हर डाइट प्लान के अंदर ऑप्शंस होते हैं। और उसके बाद एक जब आप डाइट प्लान चूज कर लेते हो या फूड प्लान चूज कर लेते हो, उससे बाहर आपको कुछ नहीं खाना है। मान लो आपको गार्लिक से प्रॉब्लम होती है, या फिर मान लो आपको किसी भी मसाले से प्रॉब्लम होती है, या आपको प्रोसेस्ड फूड से प्रॉब्लम होती है, आपको अपने ही फूड प्लान पे स्टिक होकर रहना है, ना कि उससे बाहर कुछ खाना है। सो दैट्स व्हाट वी कॉल कंट्रोल्ड डाइट प्लान। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कार्ब सोर्स आपकी डाइट में व्हाइट राइस और स्वीट पोटैटो है, तो ऑफ कोर्स आप पिज्जा बेस नहीं चूज करोगे, या बर्गर बन नहीं चूज करोगे, या जो 20 रुपए की ब्रेड का पैकेट होता है वो चूज नहीं करोगे अपनी कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पूरी करने के लिए। एंड इफ योर प्रोटीन सोर्सेज आर टर्की, चिकन, फिश और पनीर और मिल्क, तो ऑफ कोर्स आप उससे बाहर जाके एक प्रोसेस बर्गर या फिर केएफसी के चिकन विंग्स चूज नहीं करोगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसके अंदर रेस्टोरेंट ने क्या डाला है, वो एक्चुअल में बना कैसे है, कौन सा पैन यूज हुआ है, क्या उस पैन में वो चीजें उससे पहले बनी थी जो आपके लिए सूटेबल नहीं है। सो दीज आर द मेन कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो आप उन चीजों से बाहर नहीं जाओगे जो आपको सूट करती हैं। जैसे कि मान लो आप मैकडी में जाते हो, आप एक वहां से चिकन बर्गर ऑर्डर कर रहे हो अपनी कंट्रोल्ड डाइट से बाहर जाके, और वहां पे उन्होंने उसके अंदर मेयोनी यूज किया, बट वो आपको सूट नहीं करता, तो आपको ऑफ कोर्स उसके नेगेटिव इफेक्ट्स मिलेंगे। नाउ डिपेंडिंग ऑन हाउ यू सेंसिटिव योर इंटॉलरेंस इज, a commercial kitchen might have some residue from some other dish. Let's suppose आप अपने फेवरेट रेस्टोरेंट जा रहे हो अपनी फेवरेट डिश खाने के लिए, एंड इट्स ए कमर्शियल किचन। वहां पे आप ऑर्डर करते हो अ पिज्जा, ऑलराइट इट्स अ व्हील, बट ओके इमेजिन इट्स अ पिज्जा। और वहां पर आपको सेंसिटिविटी है ऑरिगेनो से या फिर कुछ छोटे मोटे और इंग्रेडिएंट्स से। जो इंग्रेडिएंट्स आपका फेवरेट रेस्टोरेंट यूज कर रहा है आपका पिज्जा बनाने के लिए, वो ही सेम इंग्रेडिएंट्स उन्होंने दूसरे पिज्जाज के लिए भी यूज किए हैं। जिस चॉपिंग बोर्ड के ऊपर उन्होंने वेजिटेबल्स काटी हैं, उस पे पहले वाली डिश की कुछ चीजें रह जाती हैं जो आपके शायद थोड़ी बहुत इस पिज्जा में आ जाए। मेनली वो पिज्जा जब आप कंज्यूम करते हो, तब आपकी सेंसिटिव लेवल इंक्रीज हो जाएगी, और अगेन यू विल स्टार्ट फीलिंग नेगेटिव इफेक्ट्स। बट
आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपको फूड इंटॉलरेंस हुआ कैसे, ठीक है। सो दीज आर द स्मॉलेस्ट मिस्टेक्स जो हम करते हैं रेगुलर लाइफ में। हम लोग सप्लीमेंट्स खाते हैं, हम लोग दवाइयाँ लेते हैं, हम लोग डिटॉक्स करते हैं, अलग अलग घर के नुस्खे ट्राई करते हैं, बट स्टिल हमारी फूड इंटॉलरेंस खत्म नहीं होती। स्टिल वी स्टे सेंसिटिव टूवर्ड्स एनी काइंड ऑफ फूड, और वो पता नहीं लग पाता। सो उसका मेन रीजन है कमर्शियल किचन्स एंड नॉट अ कंट्रोल्ड फूड प्लान। इट्स दैट सिंपल। अब काफी सारे लोग क्वेश्चन करेंगे कि कंट्रोल्ड क्यों होना चाहिए, व्हाई कंट्रोल्ड। हमारी इंडियन डाइट है, हम लोग कुछ भी जाके बाहर खाते हैं, रोड पे भी छोले भटूरे कुलचे कुछ भी खा लेते हैं, तो कंट्रोल्ड क्यों होनी चाहिए? इसका आंसर भी बहुत सिंपल है। कंट्रोल्ड लिस्ट ऑफ फूड होने का हमारे पास सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको पता लगता रहता है कि कौन सा फूड आपके साथ एग्री कर रहा है या डिसएग्री कर रहा है। अगर आप अपनी डाइट में सुबह उठकर पराठा खाते हो, पराठा के साथ आप कर्ड और पिकल खा रहे हो, और आपको ब्लोटिंग हो जाती है या फिर कुछ भी आपको नेगेटिव इफेक्ट दिखता है उसका, आप उसमें से पिकल एलिमिनेट करोगे या फिर दही एलिमिनेट करोगे या फिर मे बी आप पराठा ही एलिमिनेट करोगे। सो एक एक चीज करके जब आप हटाते हो, आपको पता लगेगा कौन सी चीज से आप इंटॉलरेंट हो। क्या पता आपका आटा हो सकता है, क्या पता आपके आटा की क्वालिटी हो सकती है, दे कुड बी एनीथिंग। तो एक लिस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप खाना खा रहे हो। मान लो आज मेरा दिन बहुत अच्छा गया, मुझे किसी भी खाने से कोई भी टाइप की सेंसिटिविटी नहीं हुई, तो मैं रात को एक बार अपने खाने का अकाउंट करूंगा कि आज मैंने ये चीजें खाई और मेरा दिन बहुत सही गया। मुझे ना डायरिया हुआ, ना स्टमक पेन, ना ही बैक नेक पेन, ना ही ब्लोटिंग, ना ही ब्लोइंग नोज, और काफी कम फटीग। तो आप इस डाइट प्लान को जो आपने इस दिन खाया है, जिस दिन आपको बेटर फील हुआ, अपने आगे के आने वाले दिनों में भी ऐड करोगे। प्लस आपको पता लगेगा कौन सा खाना आपके लिए काम कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। अगर बाई चांस आपका ब्रेकफास्ट अच्छा गया, आपका लंच अच्छा गया और उसके बाद आपका डिनर अच्छा गया, बट जस्ट इन केस इमेजिन करो तीनों मील्स में से के बीच में आपने कुछ ऐसा खा लिया जिसके बाद आपको कुछ भी सेंसिटिविटी फील होती है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये फूड मेरे लिए काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमारी लाइफ में आजकल सब कुछ बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका है। काफी सारे बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं, वो बाहर से मील प्लान्स लगवा लेते हैं अपने। बहुत सारी कमर्शियल किचन हैं जो डाइट फूड बना रही है, बट वो उन लोगों को भी ये चीज नहीं पता कि काफी लोग फूड इंटॉलरेंट हैं। तो मोस्टली कमर्शियल किचन में यही होता है कि चॉपिंग बोर्ड होते हैं 2-3, और उनके पास ऑर्डर्स की क्वांटिटी बार बार आती रहती है। तो दिन में अगर वो प्रोसेस कर रहे हैं मान लो 100 से 150 ऑर्डर्स जो सारे हेल्थ फूड्स के हैं, तो 100 से 150 लोग जिन्होंने ऑर्डर किया है उनकी फूड चॉइसेस एक जैसी नहीं होने वाली। तो उनका फूड क्या होता है, सबका एक साथ बन रहा है अलग अलग गैसेस के ऊपर, बट यूटेंसिल्स सेम यूज हो रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स अलग अलग हैं, चॉपिंग बोर्ड सेम है, पैन सेम है जिसके अंदर वो बन रहा है। तो क्या होता है, कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स मिक्सअप हो जाते हैं और उसके बाद फिर उनको फूड इंटॉलरेंस होती है, जबकि वो पूरा हेल्दी खाना खा रहे हैं तीनों टाइम। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने इसलिए आपको पहले ही बोल दिया था कि मैं किसी भी दवाई, सप्लीमेंट, घरेलू नुस्खा, जीरा पानी, ये वो के बारे में बात नहीं करने वाला। दिस इज द रूट कॉज ऑफ योर कंप्लीट फूड इंटॉलरेंस। और अगर आप सीरियस हो अपनी डाइट को लेके, अपनी हेल्थ को लेके या फिर अपनी सेंसिटिविटी को लेके, यू विल हैव टू समहाउ अकाउंट फॉर दिस, वरना आप पूरी लाइफ फूड इंटॉलरेंट रहने वाले हो। इट इज दैट सिंपल। और आपको सुनने में लग रहा होगा कि यार कैसे अकाउंट करेंगे या फिर कैसे पता लगाएंगे कौन सा खाना है। इट्स सुपर इजी विद दिस मेथड। सो गाइस, दैट्स हाउ यू आइडेंटिफाई फूड इंटॉलरेंस। और जैसे कि मैंने कहा, दिस इज द रूट कॉज। आई होप यू गाइज फिगर आउट फॉर योर सेल्फ नाउ। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगा तो मेक श्योर यू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ऑल्सो यू कैन टेल मी इन कमेंट्स कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज के ऊपर चाहिए। इट कुड बी ऑन एनीथिंग, जस्ट कमेंट डाउन एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन योर टॉपिक। So that's it for today, and thanks for tuning in. This is Coach Chetan Tyagi. Bye bye, take care, live young, live free.